नमस्कार मित्रों। सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट आपको प्राय मिल जाएंगे जिनमें लोग कह रहे होंगे कि हिंदुत्व के पतन का एक प्रमुख कारण हिंदुओं का लालची होना है। कितना सही है ये आरोप। यदि आप प्राचीन भारत का इतिहास देखें तो एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर समाज के सहयोग से ही बने हुए मिलेंगे। यदि राजाओं ने भी मंदिर बनवाए तो वे भी समाज के सहयोग से ही बने हुए माने जाएंगे। क्या राजा समाज के अंग नहीं थे? क्या राजा द्वारा खर्च किए गए धन का वास्तविक स्रोत समाज नहीं था? क्या राजा चाहते तो जो धन मंदिरों के निर्माण पर खर्च कर रहे थे उसे बचाकर ऐश नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, राजाओं में धर्म प्रचार का उत्साह रहता था। इसके अतिरिक्त मंदिरों में भी भारी मात्रा में दान देने की प्रथा थी। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन देने वाले भी कौन थे? हिंदू ही ना। वास्तव में बौद्ध, जैन आदि विचारधाराओं को उस समय कोई पृथक धर्म नहीं माना जाता था। हिंदुत्व इतना व्यापक व उदार है कि वह ईश्वर तक पहुंचने के हर मार्ग को सहजता से स्वीकार कर लेता है। तो भगवान महावीर और बुद्ध के विचारों को भी स्वीकार किया गया। इसीलिए इन सब को भी धर्म कहा गया। भगवान बुद्ध ने जिसे धम्म कहा वह कोई और चीज थोड़े ही है, धर्म ही है। संस्कृत भाषा के धर्म शब्द को ही पाली में धम्म कहा गया। खैर, इस विषय पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। हिंदुओं के लालची होने का खंडन मंदिरों में जमा अपार धनराशि से भी होता है, जिसे मध्यकालीन आक्रांताओं ने जमकर लूटा। सोमनाथ मंदिर की घटना को याद कीजिए, जिसमें वहां के पुजारियों और निवासियों ने महमूद गजनवी से प्रार्थना की थी कि वह मंदिर न तोड़े। बदले में वे उसे मंदिर में मौजूद धन से कई गुना अधिक धन देने को तैयार थे। तब महमूद ने कहा कि वह बुत शिकन है, बुत फरोख्त नहीं। लेकिन देखने वाली बात यह है क्या कोई लालची समाज अपने मंदिरों की रक्षा के लिए इस सीमा तक जा सकता है? अरे, लोगों ने तो अपने धर्म स्थलों की रक्षा के लिए लाखों की संख्या में प्राण तक गंवाए। क्या यह लालची समाज की निशानी है? नहीं। वास्तव में हिंदुओं में तथाकथित लालच वृत्ति का विकास मध्यकाल की देन है। चौंकिए नहीं, ध्यान से सुनिए। मध्यकाल में जब मंदिरों को बड़े पैमाने पर तोड़ दिया गया और हिंदुओं के लिए सामाजिक रूप से अपने धर्म का प्रदर्शन करना कठिन हो गया, तब उन्होंने अपने धर्म को व्यक्तिगत कर लिया, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लिया। फिर से समझिए, बड़ी संख्या में मंदिर गिरा दिए गए, जो धर्म की सामाजिक अभिव्यक्ति के सबसे प्रमुख माध्यम थे। इसके अतिरिक्त धार्मिक अत्याचारों के कारण भी धर्म के बाहरी स्वरूप का प्रदर्शन करना खतरे से खाली नहीं रह गया था। तब हिंदुओं ने क्या किया कि अपने घर में ही धूप दीप आदि दिखाकर और देव प्रतिमाओं पर फूल वगैरह चढ़ाकर अपना धर्म निभा लिया। जब इसमें भी दिक्कत आने लगी तो उन्होंने सूर्य और तुलसी को जल चढ़ाकर ही अपना हिंदुत्व निभा लिया। इस तरह धर्म का स्वरूप दिनों दिन व्यक्तिगत और अंतर्मुखी होता गया। दूसरी बात ये कि मध्यकाल में हिंदुओं का जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। उन्हें सामान्यतया जजिया जैसे घृणित और अपमानजनक कर तो देने ही पड़ते थे। दूसरे कई कर भी उनसे मुसलमानों की तुलना में अधिक लिए जाते थे। सरकारी नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व कम से कम था। हर संभव तरीके से उनका शोषण और आर्थिक उत्पीड़न करने का प्रयास किया गया।
ऐसे में जीवन निर्वाह उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया था। याद कीजिए अलाउद्दीन खिलजी का काल, जिसमें हिंदुओं को निर्धन बनाने की नीति अपनाई गई। यह कैसा शासन था, कैसी विचारधारा थी जो अपनी प्रजा को संपन्न नहीं विपन्न बनाने की नीति पर चल रही हो। ऐसे में हिंदू क्या करता? उसका अधिक से अधिक समय व श्रम जीविका निर्वाह के उपाय करने में लगने लगा। 2 मिनट के लिए भगवान को धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया और लग गए रोजी रोटी के जुगाड़ में। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति एक परंपरा बनती गई, स्वभाव बनता गया, जिसका प्रभाव आज भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू बने रहने पर अपार कष्ट उठाने के बावजूद, अपार आर्थिक उत्पीड़न सहने के बावजूद और मुसलमान बनने पर अनगिनत लाभों के बावजूद बड़ी संख्या में हिंदुओं ने धर्मांतरण नहीं किया। उन्होंने प्रताड़नाएं सही, अपमान सहे, निर्धनता सही, शोषण सहे, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। क्या यह एक लालची समाज की निशानी है? एक अन्य बात यह कि हिंदुत्व में कभी भी कट्टरता नहीं रही। पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने का उन्माद नहीं रहा और होना भी नहीं चाहिए। धर्म आस्था का विषय है। किसी को जबरदस्ती तलवार के बल पर अपने धर्म में लाना धर्म हो भी कैसे सकता है? जो सच्चा धर्म होगा वह कभी भी इस तरह फैलने का प्रयास नहीं करेगा। हिंदुत्व ने किसी को गुमराह करने का प्रयास भी कभी नहीं किया। उन्होंने किसी को इस तरह से बरगलाने का प्रयास नहीं किया कि जो हिंदू होंगे वे ही स्वर्ग जाएंगे, बाकी सब के सब नरक की आग में जलेंगे। हिंदुत्व ने कभी यह नहीं सिखाया कि दूसरों को छल से, बल से या लोभ से हिंदू बना लो तो तुम्हें बड़ा भारी पुण्य मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यही कारण है कि हिंदुत्व में धर्म की आंतरिकता तो है, लेकिन धर्म का उन्माद नहीं है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। हमारे यहाँ लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के जीवन को महत्व दिया गया है। यह नहीं कहा गया है कि वास्तविक जीवन तो मृत्यु के बाद शुरू होगा। इसलिए इस जीवन से प्यार करना सिखाया गया है और अर्थ अर्थात धन भी जीवन का एक अंग है, पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार की देवियां हैं उनमें एक लक्ष्मी भी हैं जो समृद्धि व संपन्नता की देवी हैं, लेकिन ज्ञान की देवी सरस्वती और रक्षा की देवियां काली व दुर्गा भी हैं। फिर लक्ष्मी तत्व से ही महालक्ष्मी तत्व की भी निर्मित होती है जो योग साधना व मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। कहने का तात्पर्य ये कि मध्यकालीन प्रभाव के कारण जीवन के 4 पुरुषार्थों का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। अर्थ व काम का पलड़ा तो भारी हो गया, लेकिन धर्म व मोक्ष का कुछ हल्का हो गया। इस संतुलन को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। अपनी दृष्टि धर्म व मोक्ष की ओर भी करनी है। और हाँ, मोक्ष मृत्योपरांत मिलने वाली चीज नहीं है, इस जीवन काल में ही मिलती है, इस शरीर में ही मिलती है। और कलयुग में तो यह अत्यंत सहज हो गई है, लेकिन हमें इच्छा तो करनी होगी। एक अन्य बात बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे धर्म गुरुओं ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई। जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं वे ब्रह्म के ज्ञाता होते थे और समाज के पथ प्रदर्शक होते थे। ब्राह्मणत्व का जन्म से कोई संबंध नहीं रहा है। ब्राह्मणत्व तो प्राप्त करना होता है, ब्राह्मण बनना होता है। ब्राह्मण कोई पैदा नहीं होता, ब्राह्मण बनता है। इसलिए जितने भी सच्चे धर्म गुरु हैं वे सब के सब ब्राह्मण हैं, फिर चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय से आए हों। हिंदू यदि अपने धर्म के प्रति उदासीन हुआ है तो इसकी कुछ जिम्मेदारी उनकी भी है जो अपने को धर्म गुरु मानते हैं।